हसदेव अरण्य 650 वर्ग मील में फैला हुआ भारत के सघन और समृद्ध वन क्षेत्रों में से एक है। ये वन क्षेत्र वन्य जीवों का महत्वपूर्ण रहवास है। संकटग्रस्त हाथियों और बाघ का महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। साथ ही ये हसदेव नदी का जलागम क्षेत्र है, जिससे लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होती है। हसदेव छत्तीसगढ़ के अत्यधिक औद्योगिक वायु प्रदूषण वाले क्षेत्र के करीब स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। आलोक यहाँ पले बढ़े। उन्होंने वनस्पति, जीव विज्ञान साथ ही राजनीतिक विज्ञान में शैक्षणिक डिग्री हासिल की। वो छत्तीसगढ़ में समुदायों और वन्य जीवों के जीवन में प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका से अच्छी तरह परिचित थे। आलोक को एहसास हुआ कि बड़े पैमाने पर कोयला उत्खनन से हसदेव जंगल और वहां निवासरत आदिवासी समुदाय के अस्तित्व को खतरा है। जिन आदिवासियों ने पिछले कई जनरेशन से अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखा है, आज वो ना चाहते हुए ही उनसे उस फॉरेस्ट को लिया जा रहा है या खत्म किया जा रहा है। जो फॉरेस्ट फार्मर्स हैं, जो ट्राइबल हैं, वो लड़ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी वॉइस को नहीं सुना जा रहा है। 2010 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हसदेव अरण्य को कोयला खनन के लिए नो गो एरिया घोषित किया गया था, लेकिन इसके बाद भी यहाँ कोयला खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है और 23 कोल ब्लॉक यहाँ चिन्हांकित किए गए हैं। आलोक ने समुदाय को ये सुझाव दिया कि अगर इस क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया जाए तो खनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। वो पूरे कम्युनिटी को एक साथ लेके आना, क्योंकि हसदेव इतना बड़ा एरिया था, इतने अलग अलग गांव थे, तो सभी गांव को एक साथ जोड़ना और कम्युनिटी को वो ये तो तय किए थे कि हमें इस जंगल को बचाना है, लेकिन उसका रास्ता क्या होगा। स्थानीय आदिवासी समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकारों और प्रावधानों के बारे में जागरूक करने और एक बेहतर समझ बनाने के लिए आलोक ने मीडिया और अन्य सूचना के प्रसार माध्यमों का उपयोग किया। आलोक ने समाज के हर वर्ग से इस मुहिम में शामिल होने की अपील की, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ों को गले लगाने, धरना प्रदर्शन और बाइक रैली जैसे रचनात्मक विरोध प्रदर्शन हुए। यहाँ तक कि युवाओं ने अपने विवाह के आमंत्रण पत्रों में #सेव हसदेव का जिक्र किया। तो वो कोशिश की कि इंटरनेशनल मीडिया के साथ अप्रोच की कि वो कम से कम हसदेव पे स्टोरी लिखे हैं, हसदेव की बात को पहुंचाएं। हसदेव की मुहिम को देश भर में समाज के हर तबके से समर्थन मिला, जिसके कारण हसदेव एक राजनीतिक मुद्दा बना और सभी दलों को इसका समर्थन करना पड़ा। लेकिन हसदेव के आंदोलन में देखा कि जैसे ही वहां पे माइनिंग परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, तमाम लोग हसदेव को बचाने सामने आने लगे। 2021 में आलोक और हसदेव के स्थानीय समुदाय के लोगों ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक 300 किलोमीटर की 10 दिन की पदयात्रा शुरू की, ताकि हसदेव को बचाए रखने के इस संघर्ष को व्यापक जनसमर्थन मिले। शुरुआत भी कर रहे थे, हम रायपुर के लिए चल रहे थे, लेकिन मन में डर था कि हम पैदल चल के रायपुर पहुंच भी जाएंगे, लेकिन इससे होगा क्या यदि सरकार ने कोई पॉजिटिव निर्णय नहीं दिया तो क्या। लेकिन जब हम आधे रास्ते में ही चले, तभी सरकार ने निर्णय ले लिया लेमरू एलिफेंट रिजर्व नोटिफाई का, तो डर हमारा खुशी में बदल गया कहीं ना कहीं की। पदयात्रा के रायपुर पहुंचने के पहले ही राज्य सरकार द्वारा लेमरू हाथी रिजर्व बनाने की घोषणा की गई, जिससे 14 कोयला खनन परियोजनाओं को निरस्त किया गया। आलोक की प्रतिबद्धता और समुदाय के प्रयासों की बदौलत 4 लाख एकड़ से अधिक जंगल, हाथी और बाघ के कॉरिडोर, दुर्लभ पौधों और वन्य जीवों की प्रजातियों, महत्वपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र एवं आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और परंपराएं सुरक्षित हुई। और जब विधानसभा ने ही निर्णय कर लिया है कि अब हसदेव में कोई खनन नहीं होगा, तो वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक खुशी का पल था कि हाँ, अब सरकार कोई भी आएगी, लेकिन इस निर्णय के साथ बाध्यता रहेगी। एशिया के लिए उत्कृष्ट पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार भारत के रायपुर से
आलोक शुक्ला को प्रदान किया गया है।